हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सी एक्स बॉन्ड के नेचर को समझा था। साथ में हम लोगों ने देखा था डाइपोल मोमेंट किस तरह से वैरी कर रहा है। ये इस चीज़ को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, डाइपोल मोमेंट को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन। तो एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हेलो एल्किन्स बनता कैसे है, ओके, और कौन कौन सा रिएजेंट यहाँ पे हमें देखना होगा, कौन कौन सा रेजेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल। पहला क्या है, फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनेगा, तो देखिए ध्यान से। जब हमारा अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला है ROH है, जब इसको हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हेलोजन हेलोजन एसिड के साथ, ठीक है। सो HX के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, HX के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई X ग्रुप, मतलब हेलोजन ग्रुप। तो हमारा RX बन जाएगा, ठीक है। दैट इज अल्काइल हैलोजन बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, ओके। और हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O। ध्यान रखना है, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलोएल्केन बाय ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ नेचर ऑफ अल्कोहल एंड हेलोजन एसिड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट किस पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कैसा है, ठीक है। किस पे, नेचर ऑफ अल्कोहल, नेचर ऑफ अल्कोहल, नेचर ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ हाइड्रोजन एसिड, मतलब HX, डेट इज HCl हो सकता है, HBr होता है, इस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो वो क्लोरो एल्केन बनाएगा, जैसे CH3CH2OH, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग HCl गैस, ठीक है, के साथ करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, क्लोरो एल्केन, दैट इज CH3 क्या होगा, Cl बनाएगा, ओके। फिर हाइड्रो जो हमारा HCl है, गैस है। अब इसमें क्या करते हैं कि गैस को जो है पास करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक गैस को अल्कोहल के थ्रू पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ZnCl2। और वो भी क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा तो वाटर जिंक के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो रिएक्शन जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से यहाँ पे हमें क्लोरोइथेन बना है, इस प्रोसेस को हम ग्रुप प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप प्रोसेस। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप प्रोसेस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस। क्लियर हो गया, तो ये हमारा अल्कोहल से हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ध्यान से समझना है हर एक चीज को, तो यहाँ पे ये हमारा क्या प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल की बात करें या सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, चलिए सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, COOH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। और H, अगर इसका रिएक्शन हम HCl गैस के साथ करेंगे, HCl गैस के साथ करेंगे, ठीक है। अगेन हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए, एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2। तो अगेन यहाँ से Cl जुड़ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ओके। CH3 मैकेनिज्म क्या है, ये आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज H, ओके, प्लस वाटर, यही ग्रुप प्रोसेस है। जैसा कि हमने देखा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन रहा है। आप IUPAC नेम को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आया, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि अनकंट्रोल हो जाता है, ZnCl2 एनहाइड्रस क्यों होता है। तो जो पर्पस है ZnCl2 का, इसमें ये क्या करता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। ZnCl2 क्या है, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड है, ओके। और ये जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को लेविस एसिड तोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जिससे OH टूट जाएगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो लेविस एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्म होगा। तो जितना तेजी में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, उतना ही जल्दी हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन CH3 प्लस कार्बोकेटाइन। तो इसी ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। ओके, समझ में आ गया, ओके।
So the hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acid phosphorus halide। अब इसमें अलग अलग है, तो हमने ROH की बात कर ली। अगर ROH का रिएक्शन, दूसरा क्या है, ROH का रिएक्शन अगर NaBr से करते हैं, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड NaBr से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जैसा कि बुक में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारा RBr बनेगा, क्या बनेगा, RBr, और सोडियम बाइसल्फेट बनेगा NaHSO4, और साथ में बनेगा हमारा H2O, वाटर का फॉर्मेशन होगा। एक और रिएक्शन है यहाँ पे कि अल्कोहल 3ROH, 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अगर रिएक्शन करता है, यहाँ पे PCl3 हो सकता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, या PBr3 हो सकता है। तो PCl3 अगर होगा तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ RX बनेगा प्लस H3PO3, ये एसिड है, वीक एसिड है, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे X क्या हो सकता है, X या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। तो ROH प्लस PCl3 कर सकते हैं या PBr3 कर सकते हैं। ROH जो अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल PCl5 के केस में, ठीक है, PCl5, यहाँ PBr5 नहीं होगा, PCl5 का फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड के केस में RCl बनाएगा, ठीक है, RCl बनाएगा, डेट इज अल्काइल हैलाइड, प्लस POCl3 बनाएगा, POCl3 प्लस HCl। कुछ रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, पेपर में पूछता है, ठीक है। सिमिलरली ROH अल्कोहल का अगर हम लोग रिएक्शन रेड फॉस्फोरस, क्या है, रेड फॉस्फोरस, ओके, और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेलोजन, रेड फॉस्फोरस के साथ हेलोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलोजन क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड RBr या RI बनेगा, ठीक है। ये सारे के सारे रिएक्शन जो है अल्कोहल के हिसाब से आएगा, ठीक है। डेट इज जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किस तरह का कार्बोकेटाइन बनता है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से होगा। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बहुत हम यूज़ करते हैं, और इसमें लेबोरेटरी में यूज होता है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ ये क्या है, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड है, जो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट, अल्काइल हैलाइड मतलब RCl बनाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज SO2 प्लस HCl, ये दोनों क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। क्या है, गैसियस प्रोडक्ट है। और गैसियस प्रोडक्ट होने के कारण क्या होगा, ये समझ में आ रहा है, गैसियस प्रोडक्ट के कारण क्या होगा, गैसियस प्रोडक्ट है, तो गैसियस प्रोडक्ट के कारण ये आराम से स्केपेबल है, आराम से निकल जाएगा रिएक्शन से, ओके। तो हमें प्योर अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको रीड भी कर लेते हैं बुक में। Thionyl chloride is preferred because in this region the alkyl halide is formed here, hence reaction gives pure alkyl halide। मतलब ओके, इसके जो गैस बनता है वो एस्केपेबल होता है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्यों, क्योंकि ये ZnCl2 लेविस एसिड के हिसाब जैसा काम करेगा, जिससे कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। विद टर्शियरी अल्कोहल द रिएक्शन कंडक्टिंग बाय सिंपली शेकिंग। टर्शियरी अल्कोहल में हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। सिर्फ शेक करेंगे तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग विद HBr। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन का नेचर, जैसे 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 मान लीजिए कि प्राइमरी का करवाना है, ठीक है, तो हमें रिएक्शन कंडीशन हार्श रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। जैसे कार्बोकेटाइन बनने की जो जो भी फॉर्मेशन होगा, जैसे जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके हिसाब से उतना ही कम हार्श कंडीशन रखना है। सो गुड यील्ड ऑफ आयोडाइड इन 95% ऑर्थो RI में बी ऑप्टेन बाई हीटिंग अल्कोहल विथ, यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज क्या है, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्यों अल्कोहल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड यूजुअली जनरेटेड इन situ, मतलब रिएक्शन के दौरान ही बनेगा, ठीक है। बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। सारे रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाई पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, और बाई हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड एक्वस हाइलोजन एसिड। इस चीज को भी हम लोग, द एबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल। अराइल हैलाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। अराइल हैलाइड इस मेथड से क्यों नहीं बना सकती है, रीजन क्या है कि यहाँ पे जो हमने अल्कोहल लिया है, यहाँ पे अल्कोहल जो है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन अराइल हैलाइड, अराइल वाले में
अल्कोहल में अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन हो जाता है और ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है रिजोनेंस के कारण। ओके, सो रिजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो पाएगा और इस तरह से रिएक्शन नहीं होगा। खैर देखेंगे जैसे भी होगा रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कैसे होता है? तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्या होता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल क्या होगा? फ्री रेडिकल में क्लोरीनेशन हो सकता है। क्लोरीनेशन मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? क्लोरीन से, उसको क्लोरीनेशन कहेंगे। और ब्रोमीन अगर रिप्लेस करता है उसको ब्रोमीनेशन कहेंगे। आयोडीनेशन नहीं होगा जनरली और फ्लोरीनेशन बहुत ही अनकंट्रोल होता है। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन एंड और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनोहाइड्रिक मोनो और पॉलीहाइड्रोहाइड एल्केन। जैसे हम बात करते हैं कि CH3 और CH2 और CH3, अगर इसका हम मोनोक्लोरिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? मोनोक्लोरिनेशन, दैट इज लाइट के प्रेजेंस में Cl2 ले लेते हैं या फिर हम इसको हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और जो अलग अलग हाइड्रोजन है 1 2 3, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl से। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, CH2 और CHHH, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Cl, क्योंकि दोनों अलग अलग है, CH3 CH3। तो जितने अलग अलग हाइड्रोजन होंगे मोनोक्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन में अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा? मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा, जो कि डिफिकल्ट होता है सेपरेट करने में। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा मेथड, उतना ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है, which is difficult to separate or its pure compound, consequently yield of any single compound is low. Okay, now next चलते हैं from alkene। alkene से कैसे बनता है? from alkene। अल्कीन, देखिए अल्कीन जो है हमारे पास कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेटेड है। इसका अगर रिएक्शन हम हाइड्रोजन एसिड से कराए, HX से कराए, तो एक कार्बन पे, ठीक है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सपोज ये हाइड्रोजन ऐड हो गया और एक कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा। ये जो एडिशन रिएक्शन है ये क्या होता है? हमारा एडिशन रिएक्शन। ओके, ये क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन। एडिशन मार्कोनिकॉफ एडिशन ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है एसिड का वहीं पे ऐड होगा जहां पे पहले से मैक्सिमम हाइड्रोजन, जिस कार्बन उसी कार्बन पे ऐड होगा जहां पे जिस कार्बन पहले से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पहले से होगा, हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, आप इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, सपोज कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे CH ले लेते हैं, इसमें हमने HX को क्या कराना है? एडिशन रिएक्शन कराना है। एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा। देखिए एक पाई बॉन्ड टूटेगा, सो वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। या तो हाइड्रोजन इस पे आ जाए, H इस पे आ जाए जहाँ पे पहले से है, और X इस पे आ जाए, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। या फिर CH3 CH हाइड्रोजन इस पे आए और CH2 यहाँ पे हेलोजन आए, कौन सा होगा? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन हमारा जो प्रोडक्ट होगा ये वाला, पहला वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब CH3 CH पे अटैक होगा CH3 का, तो H अगर ज़्यादा वाले पे आके अटैक होगा तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि CH3 में अगर पहले से इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, एडिशन होगा, तो ये हमारा जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। हेंस स्टेबिलिटी के कारण मार्कोनिक, मतलब स्टेबिलिटी के कारण जो है, जो हाइड्रोजन है, जो पहले से जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी पे अटैक होगा। यही मार्कोनिकॉफ रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जब आपको रिएक्शन और भी कम क्या कहते हैं, रिएक्शन आपको दिया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो उसमें हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन।
Okay, so this is addition of halogen. हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारा कार्बन कार्बन है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है और इसमें हम लोग ब्रोमीन का एडिशन करेंगे Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट काम होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे CH2 अगर ले लें और यहाँ पे हम लोग Br और Br यहाँ पे HH ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि सारा कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमीन में एक ब्रोमीन एटम फर्स्ट वाले कार्बन पे, दूसरा सेकंड वाले कार्बन पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ, ध्यान से देखेंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 टू एन अल्किन रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन। ये क्या होता है, ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर है। क्या है, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर। जब ये रिएक्शन होगा तो ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कलर नहीं देखने को मिलेगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। यही लिख रहा है कि एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये भी डबल बॉन्ड को जांचने के लिए कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये एक टेस्ट होता है कि अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा पास जो कंपाउंड बनेगा वो विक डाइहैलाइड बनेगा। विक क्या होता है, जो हम लोग पहले ही डाइहैलाइड पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन को भी करते हुए चलेंगे जिससे कि वीडियो आप पूरा देखें, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म इन द ऑन द फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा CH2, ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड है CH2, ओके, CH2 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे है हमारा एक CH3 और एक CH3, ओके। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरिनेशन क्या हो रहा है, क्लोरिनेशन हो रहा है, Cl2 HBr, एक ही क्लोरिनेशन है। तो बेसिकली देखिए कौन कौन सा हाइड्रोजन अलग अलग है। तो पहले तो हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं, C 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे C। देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है, मैं अलग अलग एक में ही करवा देता हूँ। एक तो हमारा यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है, एक प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा फर्स्ट नंबर पे हो सकता है, बाकी आप वैलेंसी पूरा कर दीजिए। दूसरा आप इस पे क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐड हो सकता है, 2 हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है, ठीक है, 1, ठीक है। चौथा यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है। पांचवा यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है, ठीक है। और छठा यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है। लेकिन ये जो क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो सकता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, तो कोई एक ही होगा, ओके। सो रिप्लेसमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, और हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ हुआ, ओके, ठीक है। CH2Cl, तो कितना हो गया, 4 हो गया ना यहाँ पे। हाँ एक मिनट, यस, तो अलग अलग आप डाल के देख सकते हैं। तो ये क्लोरिनेशन हो गया, ओके। सो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक बन गया Cl, ठीक है, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे भी एक C है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे C ले लेते हैं C, और यहाँ पे एक Cl, ओके। तो बेसिकली 1 2 1 यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, एक यहाँ पे 4। तो नाम लिखेंगे तो बेसिकली दो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए इस चीज को आप ध्यान से करके देखेंगे, इसमें टाइम लग जाएगा। हेलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, क्या है, अल्काइल हैलाइड RX, ठीक है। जब हम इसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो X यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, X क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो आयोडाइड क्या करेगा, इस क्लोरीन को और ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, किससे, आयोडीन से, तो RI बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और जब यहाँ पे रिएक्शन हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग सोडियम आयोडाइड का यूज़ करेंगे इन ड्राई एसीटोन। इसमें ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा तो ये एक्सप्लोड का मतलब रिएक्शन जो है अनकंट्रोल हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अच्छा और क्या बनेगा हमारा NaX बनेगा। ओके, इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिल्किंस्टन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिल्किंस्टन, FINKELSTEIN, विल्किंसन रिएक्शन। ओके, अब जैसे ये NaCl बना, ये क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट हो जाएगा ड्राई एसीटोन में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। एसीटोन हमारा क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड है या पोलर, तो प्रिसिपिटेट होगा। तो जैसे ये प्रिसिपिटेट होगा अकॉर्डिंग टू ली क्राइटेरियल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा फॉरवर्ड की तरफ, तो ज्यादा प्रोडक्ट RI बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर अल्काइल फ्लोराइड की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस accomplished by heating अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, दैट इज RCl या फिर RBr। इसको हम लोग हीट करेंगे किसके साथ? AgF के साथ ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या Hg2F2 के साथ, या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ। आपको ये याद रखना, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? RF। ठीक है, RF बन जाएगा। सो दैट इज H3CF प्लस AgBr। AgBr क्या हो जाएगा हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड है। ओके, AgBr। इस रिएक्शन को हम स्वार्ट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वार्ट रिएक्शन। पूछता है क्वेश्चन में स्वार्ट रिएक्शन। तो फिल्किंस्टन रिएक्शन में रिप्लेसमेंट ऑफ क्या होता है? आयोडीन होता है। स्वार्ट रिएक्शन में रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन होता है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। ओके, तो बहुत सारा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके, सो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, अब देखिए हेलोएरीन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो अराइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली। देखिए जैसे हमने बात किया कि ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में अगर एक ग्रुप है CH3, तो CH3 एक अल्काइल ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करेंगे? सपोज X2 और यहाँ पे Fe की बात कर ले, और रिएक्शन किस में हो रहा है? डार्क में। ओके, तो बेसिकली ये जो X है, ये हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, और यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे F जो है रिएक्शन करके FeCl3 बनाएगा और करस्पॉन्डिंग FeBr3 बनाएगा, जो कि लेविस एसिड के जैसा काम करेगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा CH3 ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ये ऑर्थो पारा डायरेक्टर है। तो अगर ये CH3 यहाँ पे है तो ये वाला पोजीशन ऑर्थो, ये वाला पोजीशन मेटा, और ये वाला पोजीशन पैरा कहलाएगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो ऑर्थो पे होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये हो जाएगा मेटा, और ये हमारा पैरा। ये मैं प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, सो वी हैव, जो प्रोडक्ट आएगा, सो दिस वन इज CH3। जो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो ऑर्थो पे होगा, ऑर्थो पे सपोज Cl ले लेते हैं, एंड किस पे होगा? पारा पे होगा। ओके, तो मेजर कौन सा होगा? माइनर। बेसिकली दोनों का जो है प्रोपोर्शन लगभग 50-50% होता है, क्योंकि ग्रुप जो बहुत छोटा है ऑर्थो, और ये पैरा वाला बनेगा। अगर X क्या होगा? Cl होगा। अगर Br होगा तो Br वाला काउंटर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑर्थो पारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो ऑर्थो पारा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। तो डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, लार्ज मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑर्थो एंड पारा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर
मेल्टिंग पॉइंट रिएक्शन विद आयोडीन इज आर रिवर्सिबल। अगर आयोडीन के साथ करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, एंड इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो HNO3 या HiO4 की ज़रूरत होगी, जिसमें ये टू ऑक्सीडाइज एच आई जो फॉर्मेशन हुआ उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, ड्यूरिंग आयोडाइजेशन। फ्लोरो कंपाउंड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फ्लोरो कंपाउंड नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर हो गया? तीनों चीज़ को ध्यान में रखना है। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आइडो कंपाउंड में थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और इसके लिए आइडो कंपाउंड के लिए HNO3 या HiO4 चाहिए आइडो के लिए, ठीक है। और क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो है HI जो होगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा ड्यूरिंग आयोडोनाइज टू ऑक्सीडाइज HI। ओके, तो इसलिए चाहिए। फ्लोरो कंपाउंड नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुआ। नाउ नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन का फ्रॉम एमीन्स। ध्यान से रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। एमीन, एमीन है हमारा क्या? ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे अगर NH3 हमारा क्या है तो ये हमारा एनिलीन कहलाएगा, ठीक है। ओके, जब NH3, ठीक है, जब इसका रिएक्शन हम NaNO3 और HX के साथ करेंगे, NaNO3 सोडियम नाइट्राइट प्लस HX के साथ करेंगे, टेम्परेचर हम लो रखेंगे, दैट इज 273 डिग्री, 273 केल्विन से 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, केल्विन होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज ये बेंजीन रिंग ऐसा रहेगा, N2 प्लस नाइट्रोजन N2 प्लस और X माइनस बनेगा। अब जब इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन Cu2 X2 के साथ करेंगे, Cu2 X2 के साथ करेंगे, ओके, तो ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट जो है क्या हो जाएगा? X2 में, मतलब X2 में चेंज हो जाएगा, Cu2 X2, ये चीज आ जाएगा। ओके, सो व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, क्या है ये? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है। क्या कहेंगे? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इज डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। HX क्या होगा? HCl हो सकता है या HBr हो सकता है। एक्वस मिनरल एसिड है, डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, या तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करो। इसमें डाइजोनियम ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे? या तो Cl से या Br से। तो यही हमारा इसी को हम क्या कहते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड मेयर्स रिएक्शन। ओके, तो आपको रिएक्शन याद रखना, मैकेनिज्म इतना ज़रूरी नहीं है अभी क्लास 12 के लिए, लेकिन जेई के लिए या नीट के लिए थोड़ा सा जरूरत पड़ जाता है। ओके ओके, नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस, ठीक है। अगर आयोडीन से हमको रिप्लेस करना तो क्यूप्रस का कंपाउंड यूज नहीं करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बना लेंगे। ध्यान से देखना है। सो एक बार हमारा N2Cl बन गया, N2Cl मान ले या Br मान ले, N2Cl, N पे प्लस Cl पे माइनस। इसका सिंपल सा पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करना है? शेक कर देना है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ शेक करना है तो डाइजोनियम क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा? सीधा ब्रोमो एल्केन में चेंज, आइडो एल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आइडो एल्केन में चेंज होगा। प्लस यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी करते हुए चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बीच में। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा। ओके, सो राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या है? हमारा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। डबल बॉन्ड है, CH है, तो बेसिकली एल्कीन पे हमारा अटैक होगा किसका? H का, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो HBr का रिएक्शन होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी H यहाँ पे आएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। देखो ध्यान से, मैकेनिज्म मैं यहाँ पे बात डिस्कस नहीं करूंगा। अब ये हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि अगर आप देखेंगे बेंजीन रिंग के साथ शेयर हो जाएगा तो ये जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो CH3 और इस कार्बोकेटाइन पे Br ऐड हो जाएगा तो ये हमारा Br ग्रुप हो जाएगा। तो प्रोडक्ट बेसिकली हमारा बनेगा ये वाला, देखिए ध्यान से, ठीक है।
आंसर भी देखेंगे कहाँ पे, ये सी एच, इस पे बी आर जाएगा और मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन पे जाएगा। ये हो गया। दूसरा है HCl का, दूसरा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। HCl का रिएक्शन करना है, H प्लस कहाँ जाएगा, इस पे फर्स्ट वाले, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन यहीं पे है। प्रोडक्ट सीधा लिखता हूँ मैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के केस में ध्यान में रखना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के हिसाब से ही रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट एडिशन होता है फ्री रेडिकल का, बट यहाँ पे जो रिएक्शन होगा पेरोक्साइड के केस में वो CH2 वो जो होगा वो हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से होगा। CH2 ध्यान से देखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या आता है, यहाँ पे एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कब होता है, जब एडिशन कब होता है, जब हमारा रिएक्शन जो है पेरोक्साइड के, ठीक है, या लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बने, तो उस केस में H जो है उस पे जाके अटैच होगा। ध्यान से देखेंगे, H उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस पे पहले से कम हो, इसी को एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पे एक है, बगल वाले पे दो है, तो यहाँ पे जाके हमारा अटैच होगा क्या चीज, H। ओके, और Br कहाँ अटैच होगा, इसके बगल वाले में CH2Br। ये हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बगल में ही है, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ क्याई। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं। आंसर क्या आप लिखेंगे, आंसर में आपको लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो H2SO4 है ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जब ये रिएक्शन होगा ये HI को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, I2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज HI को क्या करेगा, H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देगा, H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देगा कहाँ, टू I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, एंड देयरफॉर विल प्रिवेंट रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HI। I2 में चेंज कर दिया तो अल्कोहल में HI का रिएक्शन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा टू फॉर्म अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 की I प्लस H2SO4 यहाँ पे 2 के, ये I होगा पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन बनेगा क्या, 2KHSO4 प्लस 2HI। ठीक है, अब जो HI बना उस HI को H2SO4 क्या कर देगा, हम H2O प्लस I2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब रिएक्शन मिक्सचर में पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम आयोडाइड है ही नहीं, I2 में कन्वर्ट हो गया। सो ये इसलिए अवॉइड करते हैं, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर ए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एच, तो कौन सा H2SO4 ना यूज करके हम लोग ऐसा एसिड यूज करेंगे जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे कि H3PO4, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब अगर हम रिएक्शन देखें अल्कोहल का CH3CH2OH, इसका पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे H3PO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हीट करेंगे तो अब ये हमारा CH3CH2 और I बन जाएगा, प्लस KH2PO4 प्लस H2O। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द reaction to iodine and therefore will prevent the reaction between the alcohol and HI to form alkyl iodide। और ये दो रिएक्शन लिखना है और यहाँ पे ये आपको बताना है ये हमारा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इसको H3PO4 को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन की बात कर रहा है। आंसर दूसरा का प्रोपेन 1 2 3। ओके, डाई हेलोजन है तो एक काम करते हैं, ये हम लोग लिखते हैं CH2 CH2 और CH2, यहाँ पे Br लगा सकते हैं और यहाँ पे Br एक बन गया। दूसरा C यहाँ पे Br इस कार्बन पे और इस कार्बन पे Br लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं C इस पे Br और इस पे सेम कार्बन पे Br लगा सकते हैं। ठीक है,
और एक और हो सकता है क्या कि Br सेंट्रल कार्बन पे, ठीक है। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से Br को डबल लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ कह रहा है, among the isomeric alkane of molecular formula C5H12 identify one uh, identified the one that on photochemical chlorination yield a single monochloride, 3 isomeric monochloride, 4 isomeric monochloride। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये सब चीज छोड़ दिया H2, तो आपको H3 वैलेंसी पूरा कर लेना है, ठीक है, ऑब्वियस है ये। अब चलिए C5H12 है, क्या है C5H12, इसके कौन कौन से आइसोमर हो सकते हैं C5H12, तो ये हमारा एल्केन है। तो देखिए एक सी CH3 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 CH3, एक तो ये हो सकता है। इसमें ये तीनों हाइड्रोजन, ये चार जो चार अलग अलग कार्बन पे जो हाइड्रोजन, चारों क्या है सेम है, तो इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या CH2 मोनोक्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। चाहे किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, प्रोडक्ट सेम ही होगा। एक तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 CH2 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 CH3, अब देखिए इससे यहाँ पे क्लोरीनेशन होगा तो एक प्रोडक्ट यहाँ बन सकता है, सपोज दिस इज अल्फा। अगर इस पे क्लोरीनेशन होगा तो अलग प्रोडक्ट बन सकता है बीटा। अगर इस पे क्लोरीनेशन होगा तो सपोज अल्फा बीटा, ये मान लेते गामा। अगर इस पे होगा तो बीटा और इस पे होगा तो अगेन अल्फा नॉर्मल पेंटेन में, तो इसमें तीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तीन अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम बात करें CH3 CH, ये प्रैक्टिस पे है, CH3 और CH2 और CH3, ये भी हमारा सपोज ये एक टाइप का हो गया। सपोज इस पे अगर हमने किया तो इस पे ए, अगर ए टाइप का कंपाउंड बनेगा जब इसमें से कोई हाइड्रोजन या इसमें से, तो ये भी ए टाइप का बनेगा। इससे हटेगा तो बी टाइप का, इससे हटेगा तो सी टाइप का, इससे हटेगा तो डी टाइप का मोनोक्लोरिनेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट कह रहा है, बताओ जी इसमें कौन कौन सा होगा। ओके, सो मेजर प्रोडक्ट देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा साइक्लो हेक्सेनॉल है, ठीक है। इसमें SOCl2 का रिएक्शन, सिंपल सा बात है, OH को रिप्लेस कर देगा कौन, Cl2, तो यहाँ पे Cl, तो ये बन जाएगा पहला का ये प्रोडक्ट। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है बेंजीन रिंग है, ओके, ओके, बेंजीन रिंग है, उसमें यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये नहीं आएगा, ओके। इसमें CH2Cl CH3 है और NO2 है, NO2 है। इसके बाद ये कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा जब इसका हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, हीट कर रहे हैं, यूवी लाइट है, यूवी लाइट है, तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन किसका, ब्रोमीन का, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, ओके। तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ध्यान से देखेंगे दिस वन CHBr, ओके, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और ये NO2, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है मेजर, तो एक ये बनेगा, एक CH2CH2Br, ठीक है, और NO2। अब इसमें कह रहा है कि भैया मेजर कौन सा होगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो होगा जो कि हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये फ्री रेडिकल जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में होगा, कंजुगेशन में होगा, इसको हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन में होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करते हैं। सो तीसरा, थर्ड इज अगेन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वी हैव इस तरह से है, ठीक है। बेंजीन रिंग में अगेन है CH2OH, ओके, CH2OH, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये OH है, OH, ओके। तो ये है। अब ये कह रहा है HCl से रिएक्शन, को है HCl से रिएक्शन,
तो बेसिकली ये कार्बोकेटाइन बनेगा और इस पे अटैक हो जाएगा तो OH रिप्लेस हो जाएगा। तो बेसिकली जो है अभी अभी हमने देखा है ये हमारा CH2Cl बनेगा और ये OH इस OH पे अटैक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उस OH पे अटैक हुआ तो कार्बोकेटाइन इस पे बनेगा जहाँ जिसके कारण डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी है वो खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH3 है, यहाँ पे HI, H कहाँ जाएगा? तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ इस पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है नहीं, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो H इस ये बॉन्ड ब्रेक होगा और H यहाँ जाएगा, बाकी I यहाँ ऐड होगा। सो हमारे पास मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से ये यहाँ पे H जाएगा, CH3 यहाँ पे आएगा और आयोडीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पांचवा CH3, ये तो बहुत इजी है, CH3 CH2Br प्लस Na सोडियम आयोडाइड के, तो ये सिंपल सा है रिप्लेस क्या होगा, आयोडाइन फिल्म के इंस्टेंस रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ब्रोमाइड बाई आयोडाइड। सो वी हैव CH3 CH2 और I। लास्ट है हमारा अगेन पांचवा छठा छठा। सो दिस इज ये हमारा ब्रोमीन है और ब्रोमीन का हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यूवी लाइट। अब यहाँ पे यूवी लाइट है तो यूवी ब्रोमीन का एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमीन का एडिशन कब होता है, जब यहाँ पे हीट यूवी ना होके CCl4 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन कहाँ होगा, अलाइलिक पोजीशन पे। अलाइलिक पोजीशन इज मोर स्टेबल देन, तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा Br यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज द मेजर वन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो आज भी 40 मिनट का वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।